हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 9.6 के भाग 5 में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 19 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ। 16 में दिया हुआ मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर है। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले अब से पहले क्या था, जो 15 तक सवाल थे उनमें क्या था, अवकल समीकरण दी हुई थी, उससे क्या था, उसको सॉल्व करना था। तो अभी पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमें शर्त दी हुई है सवाल में उससे पहले हमें उनसे अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा। तो इसमें शर्त दी हुई है कि बिंदु एक्स वाई पर स्पर्शरेखा की प्रवणता जो बिंदु एक्स वाई पर एक्स और वाई पर जो प्रवणता है कितनी होगी, एक्स वाई प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स स्पर्शरेखा की प्रवणता इन बिंदुओं के निर्देशांक कौन से हैं, एक्स और वाई हैं, उनके योगफल के बराबर है। तो देखते हैं, बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए शर्त क्या कह रही है हमारी, स्पर्श रेखा की प्रवणता है इस बिंदु पर, कौन से पर, एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये जो प्रवणता है स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हैं इनके योगफल के बराबर है। क्या हुआ, स्पर्श बिंदु पर प्रवणता जो बिंदु के निर्देशांकों के योगफल के बराबर है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस के वाई। तो हमें क्या करना है, इसे रेखीय अवकल समीकरण से विधि से करना है। तो रेखिक अवकल समीकरण कौन सा होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस के वाई पी वाई बराबर क्या होता है क्यू। तो एक्स वाला किधर चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स के साथ चाहिए, सॉरी एक्स वाई वाला कहाँ चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स के साथ चाहिए। तो वाई वाला ये टर्म है, इसको किधर ले आएंगे, इधर जुड़ रही है, इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस के वाई बराबर एक्स। जबकि हमारा ये टर्म क्या है, प्लस की है, यहाँ किसकी है, माइनस की है। तो इसे करते हैं ठीक, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसे कर देंगे -1 इंटू वाई बराबर एक्स, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो ये माइनस हमने 1 कोष्टक में ले लिया। तो अब इससे कंपेयर करें तो हमारा पी की वैल्यू कितनी है, -1, और क्यू की क्या है, एक्स। ये क्या है, इसी रूप में। तो ये क्या है, यह है एक रेखिक अवकल समीकरण है। जब है तो यहाँ p की वैल्यू कितनी है, p बराबर है -1 तथा q बराबर कितनी है, x है। p की वैल्यू आ गई हमारे पास में, q की वैल्यू आ गई। इसलिए क्या करेंगे, IF समाकलन गुणांक, IF कितना होता है, e की पावर p dx। तो e की पावर p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -1 dx, माइनस को बाहर ले लेंगे तो e की पावर माइनस के समाकलन 1 dx, e की पावर -1 का समाकलन x के सापेक्ष x हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा, IF की वैल्यू निकल गई। तो IF की निकल गई, अब क्या निकालेंगे, इसका हल करेंगे। अतः अवकल समीकरण का हल कितना होता है, y इंटू IF बराबर समाकलन q इंटू IF dx प्लस के c। तो इसमें IF और q की वैल्यू रख देते हैं, y इंटू IF कितना है, e की पावर माइनस का x, q कितना हमारे पास में है, x इंटू e की पावर IF e की पावर माइनस का x dx प्लस के c। यहाँ पर क्या समाकलन हो रहा, क्या फंक्शन है हमारे, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। तो दो फंक्शनों के समाकलन का फार्मूला लगेगा। तो हमें इसमें चुनना पड़ेगा पहला फंक्शन कौन सा और दूसरा फंक्शन कौन सा। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे आइलेट शब्द का, आइलेट ILATE। I4 क्या होते हैं, इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स वाले, इन्वर्स वाला है नहीं इसमें। L4 लॉग वाले भी नहीं है, ये भी नहीं है। A4 क्या होता है, अलजेब्रा, बीजगणितीय है। बीजगणित में कौन सा आती है, अचर, जैसे कि 2, 4, 6 या
जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, एक्स के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर या एक्स प्लस के 1 या एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, ये आते हैं। तो ये आ गया, ये आ गया। और दूसरा कितना है, अगला वाला त्रिकोणमितीय है, कॉस साइन वाले नहीं है। अगला क्या है, ई एक्सपोनेंशियल, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो क्या आना चाहिए, पावर में आना चाहिए। तो किससे सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स से सापेक्ष कर रहे हैं, तो वो पावर में, जैसे कि ए की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, तो एक्स कहाँ रहा, पावर में आ रहा। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये कितना हो गया, सेकंड। तो लगाते हैं इसमें ई की पावर माइनस एक्स। दो फंक्शनों का समाकलन का फार्मूला, पहला फंक्शन कितना है, एक्स जो का, तो दूसरे का समाकलन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस पहले का अवकलन, पहला कितना एक्स है तो डी अपॉन डी एक्स, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन ई की पावर क्या, माइनस एक्स डी एक्स। फिर इस पूरे का समाकलन प्लस क्या बचा, सी, करते हैं वाई इंटू ई की पावर माइनस के एक्स बराबर एक्स इंटू, हमें पता ई की पावर एक्स डी एक्स का, ई की पावर एक्स का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, ई की पावर एक्स है, पर यहाँ कितना हमारा माइनस 1 है, तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस हो जाएगा, पर माइनस से क्या हो जाएगा, 1 से भाग भी जाएगा साथ साथ में, तो हो जाएगा ई की पावर माइनस के एक्स बटे माइनस 1। एक्स का, एक्स का सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 हो गया। ई की पावर एक्स माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, अभी ये करा था हमने, ई की पावर माइनस एक्स बटे माइनस 1, और ये डी एक्स प्लस के सी वाई इंटू ई की पावर माइनस के एक्स बराबर, ये माइनस आ जाएगा आगे, एक्स ई की पावर माइनस के एक्स, बचा नीचे एक से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ये माइनस कहाँ आएगा, यहाँ 1 से गुणा करें तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बटे में कितना 1, और 1 से ये माइनस 1 है, माइनस 1 आ गया ये, और माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, क्योंकि माइनस है और माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे बचा है 1 बचा प्लस का, तो 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस के सी। इसका क्या करेंगे लेने में, ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन कर देंगे। ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन करने पर ये तो बाकी जो का तो रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स बटे माइनस 1, तो माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ क्या माइनस, इसको आगे लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर माइनस के एक्स बराबर माइनस एक्स ई की पावर माइनस के एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, नीचे क्या बचा है 1 बचा, 1 से भाग देने पर ये आ जाएगा सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या है, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा वाई ई की पावर माइनस के एक्स बराबर माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, यहाँ कितना बचा एक्स और यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ कितना बचा 1, क्योंकि ई की पावर एक्स था माइनस एक्स था, चली गई सी वाई ई की पावर माइनस एक्स से गुणा हो रही है, यहाँ इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स प्लस के 1 प्लस के सी बटे ई की पावर माइनस के एक्स। इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ और इसको सी के साथ अलग अलग बांट देंगे, तो ये हो जाएगा वाई बराबर माइनस ई की पावर माइनस के एक्स एक्स प्लस के 1 प्लस के सी ई की पावर माइनस एक्स, इसके साथ भी आ गया और ये सी के साथ भी आ गया, ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर माइनस एक्स कट गया, तो क्या बचा माइनस के एक्स प्लस के 1 प्लस के सी ई की पावर एक्स बटे में माइनस की है, ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। इस बटा एक ब्रैकेट किसका है, इसे घट रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस का पूरा इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर कितना हो गया सी ई की पावर एक्स। इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो वाई प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर क्या सी ई की पावर क्या हो गया माइनस एक्स। हमारे सवाल में शुरू में दिया हुआ था ये वक्र किससे जा रहा है, मूल बिंदु से, तो जिस भी बिंदु से गुजरेगा वो क्या किसके काम आएगा, सी की वैल्यू करने के काम, चूँकि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है, तो गुजरता है इसलिए मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है, तो x बराबर क्या रख दूँ, इसलिए x बराबर 0, इस समीकरण क्या कह देंगे हम 1, x बराबर 0 होगा, y बराबर 0 रखने पर, तो
0 प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 और प्लस 1 बराबर सी इंटू ई की और क्या एक्स है, एक्स की क्या 0 तो 1 बराबर सी। किसी की पावर 0 होती है उसका वैल्यू कितनी होती है, इंटू 1 हो जाती है। तो सी इंटू 1 सी, एक बराबर सी और सी बराबर कितना हो गया 1, और सी की वैल्यू किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में। तो सी बराबर क्या है 1, समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा y प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर क्या 1 इंटू ई की पावर क्या, सी की जगह 1 रख दिया, ई की पावर एक्स, तो एक्स को हम पहले ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस के वाई प्लस के 1, ई की पावर एक्स की एक वही तो ई की पावर एक्स से कम ई की पावर एक्स, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ बिंदु 0, 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योगफल उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, तो हमसे क्या, हमारा जो वक्र है बिंदु 0, 2 से जा रहा है, 0, 2 से पास हो रहा है, और स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर जो प्रवणता है, स्पर्श बिंदु हमें दिया नहीं है तो हम क्या मान लेंगे उसे एक्स वाई, तो मानते माना स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कितने एक्स वाई मान लिए, तो स्पर्श बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि दी हुई है बिंदु, तथा बिंदु कौन सा है एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होगी, ये होगी dy बाई डी एक्स। इसलिए क्या शर्त रखी हुई है, इसमें शर्त रखी हुई है कि किसी बिंदु पर के निर्देशांकों का योगफल, किसी बिंदु के निर्देशांकों का योगफल उसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से क्या है 5 अधिक है। तो हमने क्या करा, बिंदु कौन से ली गई ये, तो किसी बिंदु के निर्देशांकों का योगफल मतलब कितने कितने बिंदु, कौन से बिंदु पर लिए स्पर्श रेखा एक्स वाई, तो इसका योगफल क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से क्या है 5 अधिक है। स्पर्श रेखा का परिमाण कितना है ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स। क्या कह रहा है, योगफल जो बिंदुओं का योगफल स्पर्श रेखा के परिमाण से क्या है, परिमाण से 5 अधिक है, कौन अधिक है योगफल, तो इसमें क्या कर देंगे 5 जोड़ देंगे, कौन अधिक कौन है ये, तो कम कौन सा हुआ ये हुआ, तो इसमें जोड़ देंगे। तो हमें किस विधि से करना है ये, रेखिक अवकलन विधि से। तो रेखिक अवकलन जो रेखिक अवकल समीकरण जो होती है हमारी किस फॉर्म की होती है, रूप की डी वाई बाई डी एक्स प्लस के पी वाई बराबर क्यू। तो डी वाई बाई डी एक्स इधर चाहिए मुझे बराबर से इधर, तो इस पूरे को साइड को इधर और इधर को इधर कर लेंगे, तो इस जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 5 बराबर एक्स प्लस के वाई। तो इधर डी वाई बाई डी एक्स की टर्म चाहिए वाई की, तो वाई को इधर ले आएंगे और एक्स को किधर ले जाएंगे इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई माइनस की इधर जा प्लस की इधर जा किससे हो जाएगी माइनस की, यहाँ कितना बचा एक्स, और 5 को इधर लेंगे तो किससे हो जाएगा माइनस का 5। वाई वाली टर्म किसे चाहिए मुझे प्लस की, यहाँ कितना है माइनस, तो ये डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको कर लेंगे प्लस -1 इंटू वाई, क्योंकि माइनस करने से वही रहेगा, प्लस माइनस माइनस वाई कम वाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वो एक्स माइनस के 5। अगर मैं इससे तुलना करूं तो p की वैल्यू कितनी है ये, और ये पूरा क्या है q, तो ये रेखिक अवकल समीकरण के रूप में आ गई। तो कहते हैं यह एक रेखिक अवकल समीकरण है। यहाँ p की वैल्यू कितनी है -1 तथा q कितना है x माइनस के 5। इसलिए अब क्या निकाल देंगे हम आई एफ समाकलन गुणांक, आई एफ की वैल्यू होती है e की पावर समाकलन p डी एक्स बराबर e की पावर समाकलन p की वैल्यू कितनी है -1 डी एक्स, -1 को क्या करेंगे माइनस को खाली माइनस को बाहर ले आएंगे 1 वहीं रहेंगे, तो -1 डी एक्स
तो ई पावर माइनस के 1 का एक्स के सापेक्ष समाकलन कितना हो जाएगा, 1 का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, आई एफ की होगी। अतः अवकल समीकरण का हल कितना होता है, वाई इंटू आई एफ बराबर समाकलन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के सी। इसमें क्या करेंगे हम, आई एफ की और क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे। तो वाई आई एफ कितनी है, ई की पावर माइनस का एक्स बराबर क्यू की वैल्यू क्यू कितना है, एक्स माइनस के 5 इंटू ई की पावर क्या माइनस के एक्स डी एक्स प्लस के सी। तो यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा आई एल टी अनुसार। अभी जैसे हमने पिछले सवाल में किया था 16 में, आई एल ए टी ई। आई माने क्या होता है, इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स नहीं है। एल फोर लॉग वाले नहीं है। ए फोर अलजेब्रा एक्स 2 अचर जैसे 2 3 4 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ये रहा। और ये क्या T4 त्रिकोणमिति है, साइन कॉस थीटा ये। और ये क्या ई एक्सपोनेंशियल, जिनमें एक्स क्या पावर में है ये रहा। तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड। तो करते हैं इसका y इंटू ई की पावर माइनस के एक्स। पहला जो कहता हूँ, पहला कितना एक्स माइनस के 5। दूसरे का समाकलन, दूसरा फंक्शन कौन सा है, ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स माइनस पहले का अवकलन, पहला कितना है डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस के 5। दूसरे का क्या हो जाएगा समाकलन ई और माइनस के एक्स डी एक्स। और इस पूरे का क्या कर दें समाकलन प्लस के सी। तो वाई इंटू ई की पावर माइनस के एक्स बराबर एक्स माइनस का क्या हो गया 5। ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स बटे माइनस एक्स से क्या हो जाएगा भाग माइनस एक्स का अपलन क्या हो गया 1 और 5 कितना हो गया 0, 5 अचर है। ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन कितना हो गया ई की पावर माइनस एक्स बटे माइनस के 1 और ये क्या अच्छा डी एक्स प्लस के सी। हमारे पिछले लाइन में क्या था ये था। तो इसको आगे हल करते हैं, y इंटू ई की पावर माइनस के एक्स बराबर ये माइनस है, इसे कहाँ ले आएंगे आगे ले आएंगे। तो ये होगा एक्स माइनस के 5 ई की पावर माइनस के एक्स। जब माइनस को आगे लिया तो बट्टे में क्या बचेगा 1 और 1 से ई की पावर माइनस एक्स में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। ये क्या माइनस और ये क्या माइनस, माइनस को आगे ले आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ कितना बचेगा 1 की ई की पावर माइनस एक्स में गुणा हुई तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस के एक्स और डी एक्स प्लस के सी। ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस के एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस के 5 ई की पावर माइनस के एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन कितना होता है ई की पावर माइनस एक्स बटे माइनस के 1 प्लस के सी। y इंटू ई की पावर माइनस के एक्स बराबर माइनस के एक्स माइनस के 5 ई की पावर माइनस के एक्स, माइनस को आगे ले आएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स, नीचे बचा एक से भाग देंगे तो ये आ जाएगा प्लस के सी। वाई इंटू ई की पावर माइनस के एक्स बराबर क्या है, इन दोनों में से क्या करेंगे हम, इसमें से और इसमें से, ये तो माइनस कॉमन लेंगे और ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स। तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ पर एक ब्रैकेट बचा कितना एक्स माइनस के 5, माइनस गया तो क्या बचा प्लस ई की पावर एक्स माइनस एक्स चली गई तो यहाँ तो चला 1 प्लस के क्या हो गया सी। अब ई की पावर माइनस एक्स क्या करेंगे इधर जाकर भाग कर देंगे, गुणा हो रही है भाई में, तो जाकर माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स और साथ साथ ब्रैकेट को खोल देंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 प्लस के 1 प्लस के सी बटे कितना हो गया ई की पावर माइनस के एक्स। तो भाई इसको इसके साथ कर दे अलग, ई की पावर माइनस एक्स को इसके साथ अलग और इसके साथ अलग, तो ई की पावर माइनस के एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा माइनस के 4 ई की पावर माइनस के एक्स प्लस के सी बटे ई की पावर माइनस के क्या हो गया एक्स, ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल तो हो जाएगा वाई बराबर माइनस के
एक्स प्लस के एक्स माइनस के 4, एक्स माइनस 4 प्लस सी ई की पावर एक्स को माइनस की और ऊपर ले जाएंगे तो जाएगी प्लस की ई की पावर एक्स। इसको क्या कहते हैं हम, समीकरण 1। चूँकि वक्र जो बिंदु किस है, बिंदु 0,2 से गुजरता है, इसलिए x बराबर क्या है 0 तथा y बराबर कितना है 2। x 0, y की वैल्यू कितनी है 2 रखने पर रख देते हैं इसमें, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर, तब माइनस के x जी क्या जाएगा 0 माइनस के 4, ये कितना हो गया c ई की पावर क्या हो गया 0, ये होगा 2 बराबर, बाहर माइनस है अंदर क्या 0 माइनस 4 का माइनस 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये होगा 4 प्लस सी ई की पावर 0, किसी पावर 0 होता है उसका मान कितना होता है 1, तो 4 को इधर ले आएंगे 2 माइनस के 4 और सी एकम सी कितना होगा -2 बराबर क्या होगा सी, और सी बराबर कितना हो गया -2। सी की वैल्यू किसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो सी बराबर क्या -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा y माइनस के, तो y बराबर माइनस के कितना है x माइनस 4, x माइनस के 4, यहाँ पे कितना है प्लस सी है और सी की वैल्यू कितना है माइनस के 2, तो प्लस माइनस यहाँ रखेंगे इसे, तो प्लस और माइनस माइनस 2 ई की पावर क्या हो गया x, इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर, बाहर क्या माइनस है x किसका प्लस का, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का x माइनस माइनस का प्लस 4 माइनस के 2 ई की पावर x प्लस आंसर, ये क्या आंसर हमारा यही है, अगर NCERT से मिलाना 4 आगे जाएगा और ये क्या जाएगा पीछे। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में एक अवकल समीकरण दिया हुआ है x dy dx माइनस के y बराबर कितना 2x², इसमें समाकलन गुणांक पूछा हुआ और विकल्प दिए हुए 4, तो पूछा कौन सा है, तो अवकल समीकरण किस रूप की होती है dy dx, रेखिक अवकल समीकरण जो होती है वो होती है dy dx प्लस के py बराबर q, रेखिक की जो होती है। तो मुझे dy dx क्या चाहिए बिल्कुल अकेला, इसमें कितने से बड़ा हो रही है x है, तो x में इससे भी भाग दे देंगे, इसमें भी भाग दे देंगे और इसमें भी भाग दे देंगे, तो इसका तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा dy dx, ये हो जाएगा y बटे x बराबर 2x² बटे कितना हो गया x, एक पावर कट गई एक बच गई, तो हो जाएगा dy dx, इसको सही करते हैं 1/x इंटू वाई बराबर ये कितना हो गया 2x, और इसे और भी हल करेंगे, अभी सही करेंगे dy dx, क्योंकि यहाँ कितना चाहिए प्लस प्लस होनी चाहिए ना ये, तो प्लस कर दिया माइनस के 1/x ब्रैकेट में कर लिया इंटू वाई बराबर क्या है 2x। अब आ गई रेखिक अवकल समीकरण के रूप की, ये क्या p और ये क्या है q, तो यह क्या है यह एक रेखिक अवकल समीकरण है। यहाँ p की वैल्यू कितनी है, यहाँ p बराबर कितनी है माइनस के 1/x तथा q बराबर कितनी है 2x, इसलिए क्या है समाकलन गुणांक कितना होता है IF तो कहते हैं, सीधा हम IF भी लिख सकते हैं, इसे कितना होता है e की पावर, हमसे स्पेशल क्या कहा गया है ना उसमें समाकलन गुणांक, तो इसे हम लिख देते हैं इसका नाम भी, नहीं तो हम IF से ही काम चला लेंगे लिख के ही। तो समाकलन p dx बराबर e की पावर p की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/x dx, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं e की पावर माइनस के 1/x समाकलन dx, e की पावर माइनस के 1/x का समाकलन होता है log x,
माइनस log x हो गया। हमें पता है अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, कोई संख्या है, कोई log है, log से पहले क्या माइनस है, तो माइनस हटाने की क्या कर देते हैं, जो log में वो क्या हो जाता है, बटे में चला जाता है। तो यहाँ पे कितना x है, तो माइनस हटाने पे क्या आ जाएगा, log 1/x हो गया। ई से क्या हो जाएगी, log कट जाएगी तो यहाँ जाए 1/x। ये क्या समाकलन गुणांक, विकल्प कौन सा हमारा इसमें, सी। तो विकल्प बराबर सी 1/x, और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है एक अवकल समीकरण है 1 माइनस के वाई स्क्वायर dx/dy प्लस के वाई एक्स बराबर ए वाई। इसका हमें पूछा समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक तो हमें पहले किस रूप में बदलनी पड़ेगी, रैखिक अवकल समीकरण के रूप में लानी पड़ेगी। तो ध्यान रखना है यहाँ हमारे पास क्या है, dy/dx नहीं है, dx/dy है। तो किस फॉर्म में बदलनी पड़ेगी हमें, dx/dy प्लस की px बराबर क्या है, q की फॉर्म की। तो dx/dy क्या चाहिए, अकेला कितने से गुणा हो रही है, 1 प्लस के 1 माइनस के वाई स्क्वायर से। तो इसमें पूरे भाग देंगे, इसका इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें देंगे तो इससे कट जाएगा, इसमें देंगे तो इस वाले में देंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर तो कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा dx/dy। तो प्लस इधर देंगे तो y इंटू एक्स बटे क्या 1 माइनस के वाई स्क्वायर बराबर क्या ए वाई बटे क्या 1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो सही से कर लेते हैं क्योंकि x को क्या करना पड़ेगा अलग, बाकी जो क्या कहलाएगा p। तो dx/dy बराबर प्लस y इंटू वाई बटे 1 माइनस के वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या ए वाई बटे 1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो क्या है, इसके फॉर्म क्या आ गई, रैखिक अवकल समीकरण के रूप क्या आ गई, जहाँ पी कितनी है y बटे 1 माइनस के वाई स्क्वायर और q कितनी है ए वाई बटे 1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो यह एक रैखिक अवकल समीकरण है। यहाँ p बराबर कितना है y बट्टे 1 माइनस के वाई स्क्वायर तथा q बराबर कितना है ए वाई बटे 1 माइनस के वाई स्क्वायर। क्या लिखा है, समाकलन गुणांक, इसलिए समाकलन गुणांक कितना आई एफ होता है। क्या क्या होता है इसका मान, e की पावर समाकलन पी डी एक्स बराबर e की पावर p की वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू कितनी है y बटे 1 माइनस की वाई स्क्वायर डी एक्स। अगर हम ध्यान से दें तो ध्यान से देखें तो हर में क्या है 1 माइनस के वाई स्क्वायर है। अगर इसका हम क्या करते हैं अवकलन कर दें तो इसकी तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा माइनस के 2y हो जाएगा y के सापेक्ष। तो इसका हो जाएगा माइनस के 2y, ऊपर क्या आ रहा है y आ रहा। अगर हमारा ऊपर क्या जाए 2y माइनस 2 और आ जाए माइनस के 2 और आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा माइनस के 2y बटे 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अगर माइनस के 2 और आया ऊपर तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा ऐसा फार्मूला बन जाएगा एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स डी एक्स। नीचे कोई फंक्शन है, ऊपर क्या है इसका, नीचे फंक्शन है 1 बटे में क्या है 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ऊपर क्या है इसका अवकलन है, क्या हमने अभी अवकलन करा माइनस के 2y। तो इसका फार्मूला क्या होता है log एफ एक्स हर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे e की पावर हर में 1 माइनस के वाई स्क्वायर वाई है -2 से गुणा कर दी इसमें और -2 से क्या कर दिया भाग हो गया। हर में 1 माइनस के वाई स्क्वायर है, इसका क्या ऊपर अवकलन है dx। तो क्या हो जाता है, क्या फार्मूला हमारा ये फार्मूला log एफ एक्स। तो एफ एक्स की कितना हमारा 1 माइनस के वाई स्क्वायर। तो e की पावर इस माइनस को ले लेंगे आगे तो माइनस के 1/2 कितना होगा log 1 माइनस के वाई स्क्वायर
ई से क्या कटेगी, लॉग कटेगी। लॉग जब तक नहीं कटेगी, लॉग के आगे क्या होना चाहिए, कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ना माइनस होना चाहिए। तो -1/2 कहाँ जाएगी, पावर में चली जाएगी। तो हो जाएगा e की पावर log 1 माइनस के वाई घात कितनी है 2, तो -1/2 पावर में। तो ई से लॉग कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के वाई स्क्वायर की पावर क्या, -1/2। पावर कैसी है, माइनस की, तो इसे कैसे ले जाएंगे, पूरे को बट्टे में ले जाएंगे। तो 1/1 माइनस के वाई स्क्वायर, पावर कितनी हो गई 1/2। पावर 1/2 को क्या कहते हैं, रूट कह देते हैं, 1/√1 माइनस के वाई स्क्वायर। जैसे कोई x की पावर 1/2 है तो उसे क्या कह सकते हैं हम, √x। ऐसी पावर 1/2 तो पूरे क्या हो गया, रूट हो गया। तो हमारा विकल्प कौन सा, विकल्प हमारा डी, विकल्प ये रखता बराबर डी, 1/√1 माइनस के वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही।